तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब आप लोगों को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुके हैं। तो इसीलिए आप सभी लोगों के लिए हर एक प्रश्न को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 की फिजिक्स में किस प्रकार से आप लोग 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं अपने इस आखिरी मौके में। क्योंकि आखिरी मौका मैं इसलिए आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अब आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, और जितना समय बचा है यदि उसमें आप लोग सही तरीके से तैयारी करते हो तो आप लोग अभी भी अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में 70 नंबर बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि वो सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको केवल केवल क्या करना है, केवल केवल आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर आपको तैयार करना है कि जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है, और या फिर जो कि आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आपको यहाँ पर तैयार करना है, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में 2024 में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। तो उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और साथ ही में जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है वो आपका इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है कि आपका बोर्ड परीक्षा में 7 बार पूछा गया है। यानी कि इससे पहले के जो साल थे उसमें आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपका 7 बार पूछा गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते चलना। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और सोल्यूशन को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में अभी से तैयारी करके 70 में 70 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो। वरना अगर आप लोग अभी से ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप लोग अपनी क्लास 12 की फीस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फीस में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई भी अभी से ही करनी पड़ेगी। एक दो दिन में पढ़ाई करके आप लोग इतना नंबर नहीं लेकर आ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अभी से पढ़ाई करो, और जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सभी को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया। इसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है उसे भी आप लोग समझ लीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेंगे, तो उसमें आपको फिजिक्स के ऑल चैप्टर का यहाँ पर नोट दिया जाएगा, और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी आपको यहाँ पर नोट से दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए आप लोग इस टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको ऑल चैप्टर का नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो इसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस प्रकार से टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, फिर आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोग किस प्रकार से अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 की फिजिक्स की जो पूरी किताब होती है उसमें से आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में, वो सारे प्रश्न आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सीरीज के माध्यम से कराए जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए क्लास 12 की फिजिक्स की जो आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उस सीरीज के अंतर्गत हम लोग इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे थे। और आज का वीडियो का पार्ट नंबर 7 होने वाला है सीरीज का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आपका 5 नंबर के लिए आता है। तो यदि आपको यहाँ पर अच्छे नंबर स्कोर करना है तो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तैयार करना पड़ेगा। लगभग आपके 20 से 25 प्लस ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्लास 12 की पूरी किताब से जो आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग देख रहे थे। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले कि यदि आप लोगों ने पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और वहां से आप लोग जाकर के सभी पार्टों को अच्छे से देख सकते हो। तो चलिए पार्ट नंबर जो आपका 7 होने वाला है, इसमें जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, आइए अब हम लोग उसको देखते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 बार पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन आपका होने वाला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए होता है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी कितनी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। 2007 में आया, 2008 में आया, 2011 में आया है, 12 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया है। तो इस प्रकार से 7 बार पूछा गया है, और 2024 में इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है।
तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, वीडियो को ध्यान से देखकर और अंत तक बने रहकर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनुगमन वेग की परिभाषा को समझेंगे। अब अनुगमन जो वेग होता है इसको हम लोग अपवाह वेग भी कहते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनुगमन वेग और अपवाह वेग एक ही चीज होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे अपवाह वेग पूछेगा तब भी आप लोग यही चीज बताओगे, और यदि आपसे अनुगमन वेग पूछेगा तब भी आप लोग यही चीज बताओगे। तो अनुगमन वेग की परिभाषा में आप सबसे पहले बताओगे कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर बढ़ते हैं, उसे ही हम लोग अपवाह या फिर अनुगमन वेग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो अनुगमन वेग होता है यह वह वेग होता है जिसके द्वारा जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर बढ़ते हैं। उसी वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं या फिर अपवाह वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग जो आपका होता है इसको हम लोग बीडी से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आपको भी यहाँ पर याद रख लेना है कि जो आपका अनुगमन वेग होता है इसको हम लोग बीडी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो अनुगमन वेग की जो परिभाषा थी मैंने आपको समझा दी है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी बारी है कि इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन करना। तो इसमें सबसे पहले आपको इस प्रकार से हेडिंग लगा देनी है, उसका फिर आप लोग कुछ चीज़ें माननी है। क्या क्या चीज़ें माननी है इसको हम लोगों ने लिख करके बता दिया आपको। यहाँ पर मैं आपको पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें मानना है कि किसी चालक की लंबाई मान लीजिए आप लोग L है तथा क्षेत्रफल A है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर B स्थापित किया जाता है तो उसमें जो प्रवाहित धारा होती है वो I होती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मान लेना है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग bd है तो आपका जो धारा होगी क्या हो जाएगी आपका, यहाँ से आप लोग बता सकते हैं I बराबर NeABD। इस प्रकार से आपका हो जाएगा और इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इस पे लगा देंगे समीकरण, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे आप लोग जब बढ़ोगे इसमें तो आप लोग बताओगे कि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र आपका होता है BD बराबर आपका हो जाता है EB टाउ अपान में ML, ठीक है। तो इसी सूत्र के सहायता से आपको यहाँ पर B का मान यानी कि विभवांतर निकालना है। तो यहाँ पर यदि हम लोग B को बाहर निकाल लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका, इधर आपका हो जाएगा इस प्रकार से आप लोग हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे B बराबर ML BD अपान में E टाउ हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग B को इधर ले आएंगे तो फिर आपका जो BD होगा और आपका इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा B बराबर ML BD अपान में E टाउ हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण सेकंड बना लेंगे। उसके बाद में फिर जो आपका समीकरण सेकंड है यानी कि समीकरण सेकंड को समीकरण एक से भाग करने पर क्या होगा आइए देखते हैं। तो समीकरण जो सेकंड होता है और जो समीकरण फर्स्ट है दोनों को हम लोग भाग देंगे। तो भाग देने के लिए आपको सबसे पहले समझना है कि जो आपका दाएं पक्ष जो आपका होता है उसका दाएं पक्ष से हम लोग भाग करते हैं, जो आपका बाएं पक्ष होता है उसको हम लोग बाएं पक्ष से भाग करते हैं। यानी कि इधर वाला पार्ट को हम लोग इधर वाले पार्ट से भाग करेंगे, इधर वाला पार्ट को इधर वाले पार्ट से भाग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो बी के बटे में क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा। इस प्रकार से क्योंकि हम लोग भाग कर रहे हैं ना तो बराबर आपका उसका फिर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है आपका MLBD। तो MLBD कर दोगे, बटे में आपका क्या है ई टाउ है तो ई टाउ कर दोगे, इंटू लगा करके आप लोग NeABD भी इसे भी आप लोग इसे बटे में ले आएंगे क्योंकि हम लोग भाग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा B अपान में I बराबर MLBD अपान में ई टाउ इंटू NeABD। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो। उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको पूरी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे आपको बढ़ने से पहले सबसे पहले क्या समझना है उसे भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर BD को कैंसिल कर देना है। यहाँ पर भी आपका BD है बटे में और ऊपर भी आपका BD है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर क्या बचेगा आपका B अपान में I और बराबर में आपका बच जाएगा ML अपान में ई टाउ NE। इस प्रकार से आपका बच जाएगा ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका इधर भी E है और इधर भी E है। तो यदि हम लोग चाहें तो हम लोग ई स्क्वायर कर देना, ई लिख कर ई लिखे बिना हम लोग क्या कर दें, ई स्क्वायर कर दें, क्योंकि आपका इंटू में है तो आपका ई स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हम लोग यही चीज आगे लिखेंगे इस प्रकार से। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपका BD कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा आपका केवल और केवल ML बचा। नीचे आपका हो जाएगा आपका NE। अब यहाँ पर डबल बार ई है ना तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा और टाउ ए। तो इस प्रकार से यही चीज आपकी नीचे बच जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका B अपान में I बराबर आपका हो जाएगा ML अपान में NE स्क्वायर टी टाउ ए। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दिए गए ताप तथा चालक हेतु जो आपका ML
अपान में एन ई स्क्वायर टाउ ए होता है, इसको हम लोग नियतांक मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि दिए गए ताप तथा चालक हेतु हम लोग एम एल अपान में एन ई स्क्वायर टाउ ए को हम लोग नियतांक के बराबर समझेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ जानना है। तो नियतांक आपका आर होता है, तो इसीलिए हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका आर होगा, आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, एम एल अपान में एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो इस प्रकार से आपका आर बराबर इतना हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जान लिया कि जो का आर बराबर होता है एम एल अपान में एन ई स्क्वायर टाउ ए होता है ना, तो इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, आर कर देंगे, क्योंकि नियतांक कर देंगे। तो अतः आप लोग बता सकते हो कि बी अपान में आई बराबर आपका आर हो जाएगा, जो कि आपका नियतांक हो जाएगा। तो यही आपका जो नियम होता है, यही आपका ओम का नियम होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डेरिवेशन जो आपका था, तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो, अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में 7 बार पूछा गया है और इस बार की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो और इसे आज के आज ही तैयार कर लो, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।